नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं चर्चा करूँगा प्रशांत किशोर के जन सुराज के मंच से होने वाले भाषण का। कल 2 अक्टूबर, जो कि इतिहास में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन इसको कहा जाएगी, महात्मा गांधी जी का जयंती और साथ ही साथ लाल बहादुर जी की जयंती, दोनों की जयंती यहाँ थी। लेकिन उस पर जन स्वराज, इस गांधी जयंती के अवसर पर अपनी पार्टी की जो स्थापना दिवस मनाया, जो स्थापना अधिवेशन मनाया था, उसमें जो प्रशांत किशोर जी का जो भाषण हुआ था, उस भाषण पर थोड़ा सा अपना विश्लेषण हम देने का प्रयास करते हैं कि आखिर वह भाषण का लब्बो-लुआब क्या था। हम शुरू करते हैं कि जय बिहार जय बिहार जय बिहार से, वहाँ से ये भाषण शुरू होती है। और आप जब कंपेयर कीजिएगा किसी बीजेपी के मंच से जब भाषण होती है तो जय श्री राम जय जय श्री राम, थोड़ा सा कंपेयर आप कर सकते हैं कि मंच या सेंटिमेंट मिलता है, क्या मिलता है, थोड़ा अपना विश्लेषण है, आप इस पर कमेंट करके बताते रहिएगा। इसके बाद बात शुरू होती है लोगों को जिस प्रकार से मदारी लोग डमरू बजाते हैं, पहले ताली बजवाते हैं, फिर अपने भाषण। अब दूसरे का मंच आप देखिएगा, लालू जी का मंच देखिए, तेजस्वी जी का मंच देखिएगा, तो आप देखिए लालू जी अपने जितने भी श्रोता हैं जो हल्ला करते हैं, जो तालियां जोर जोर से लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती वो कहते अपने अंदाज में, ठेठ अंदाज में उनको रोकने का प्रयास करते हैं, रुको रुको, ज़्यादा हल्ला मत करो। लेकिन यहाँ जब आप भाषण सुनिएगा इनका, जब आप ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से लगेगा कि प्रशांत किशोर जी के माथे पर एक टेंशन की लकीर, आपको एक तनाव आप देखने को मिलेगा कि जब वह भाषण दे रहे होते हैं तो बार बार श्रोता से उनको कहना पड़ता है कि ज़ोर से बोलिए, अरे आप पीछे वाले बोलिए, अरे आप ज़ोर से बोलना पड़ेगा। एक बार तो ऐसा बोल दिए हुआ, अरे बोलिए नहीं तो इसी जगह छोड़ के हम चले जाएंगे। इतना तनाव, लोग वहाँ पहुँचा था, मैं वहाँ मौजूद था, लोग बहुत सारे इतने आए थे, पूरे मैदान को से इतना था कि मैदान से बाहर हो जाता, कुर्सियाँ खाली रह गई। पीछे से जो आगे में कुर्सियाँ थी वह कुर्सियाँ पर लोग बैठे हुए थे, बीच बीच में कुर्सी खाली था, लेकिन लोग आखिर गया कहाँ। जब मैदान के बाहर आप जाते तो देखते कि जितना आदमी जा रहा है उतना आदमी आ रहा है, पूरा एकदम वह पुल जो है चिड़ैया टार पुल, चितकोहरा पुल जो है, आप देखते तो वह भी भरा हुआ, वहाँ से लेकर के वेटनरी कॉलेज के मैदान तक बहुत सारे लोग थे। लेकिन क्या ये लोग भोज खाने आए थे, पिकनिक मनाने आए थे, या खुद जन स्वराजी घोषित करने आए थे? ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम बातें जो है, पिकनिक मीन्स आ जाता है उसमें कि बहुत सारे पिकनिक में लोग बड़े वैरायटी प्रकार के भोजन करते हैं, ये सारी बातें आती हैं उसमें, और गाना बजाना होता है, सुनते हैं, मन से गाना भी गाया जाता है। एक गायक जो उनके जन स्वराजी ही थे, वह बहुत अच्छा बिहार पर गाना गाए थे। तो ये बिहार को आगे बढ़ाने की जो इनकी जो सोच थी, उसका लबो-लुआब मैं भाषण पर थोड़ा सा अपना फोकस करता हूँ कि सबसे पहले मेरा जो विश्लेषण है कि यह किसी राजनेता का डायरेक्ट विरोध नहीं किया, ये अपनी बात रखने का प्रयास किया। सबसे पहली बात जो थी इनकी कि अयोध्या में राम मंदिर बना, सबने कहा बना, आपने वोट दिया राम मंदिर के लिए तो राम मंदिर बन गया। आपको घर घर में सिलेंडर चाहिए तो सिलेंडर दे दिया और सिलेंडर मिल गया, फिर आप खुश हो गए। लेकिन मोदी जी के बारे में सिलेंडर की बात किया, बीजेपी के बारे में राम मंदिर की बात की उसने, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मोदी जी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। सरकारी जो वैकेंसियां हैं सब पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। रेल की जो वैकेंसियां हैं वह तमाम वैकेंसियां लोगों को रोड पे छात्रों को आना पड़ा, तब उस वैकेंसी को कुछ कुछ करके टुकड़ा टुकड़ा में दिया। इस पे वह बात नहीं की। लालू जी की बात, लालू जी को बड़ी जोर से उनकी बात की प्रशंसा की कि उनके शासनकाल में दबे कुचले बेजुबानों को जुबान मिला, सामाजिक न्याय की जो बात कही थी लालू यादव ने, वह पूरा हुआ। एक बार नहीं, 2 बार उनका बड़ाई किया। और लोग से पूछा हुआ कि नहीं हुआ, लोगों ने जोर से हाथ उठा करके, उस पर दबाव नहीं देना पड़ा कि जोर से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। लोग
सिर्फ पूछा कि हुआ कि नहीं हुआ, लोग ने कहा हाँ हुआ, हाथ उठा करके कह दिया कि हाँ हुआ। लेकिन उस पर ये चर्चा किए, थोड़ा सा उनका विरोध किए कि वहाँ उनको लोगों को रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार की बात आई। आप आइए, नीतीश कुमार की जब बारी आती है तो ये कहते थे कि आप लोगों को घर में बिजली नहीं है, तो घरे घर बिजली मिला कि नहीं मिला। ये जो बोलने का ठेठ अंदाज प्रयास था उनका, जिस प्रकार से नीतीश जी को उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इन्हीं का कहना था। तो उसी अंदाज में आ गई, घरे घरे बिजली मिला कि नहीं मिला। ये सारी बातें कहा कि बिजली मिला, अरे ज़ोर से बोलो, तब बोला लोग कि हाँ ठीक है ज़ोर से बोलिए, तो बोल दिया हाँ बिजली मिला। बिजली मिल गया, लेकिन रोज़गार की बात नीतीश जी के सेशन में, रोज़गार पूरे हिंदुस्तान की जब आप बात कीजिएगा, नीतीश और तेजस्वी की सरकार जब बनी थी तो पहले किस प्रकार की नौकरी थी, अनुबंध पर जितने बहुत सारे नौकरियां दी जाती थी। बाद में फिर आया तो इन्होंने कंपटीशन किया और रोज़गार की झड़ी लगी। बिहार पुलिस की जो वैकेंसी होती है, बिहार में जितने तमाम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वह एक कहते हैं कि पैत रखा हुआ है, बेरोजगारों का मन रखा हुआ है। यदि है तो इस पर चर्चा नहीं की कि बेरोजगारी पर चर्चा नीतीश कुमार का बुराई इस रूप में नहीं कर पाए कि ये बेरोजगारी को दूर करने में सफल है कि नहीं। ये तमाम बातें जब आप इसका विश्लेषण कीजिएगा, उनका भाषण सुनिएगा, तो उसके चेहरे पर जो लकीर, तनाव की लकीर उनको समझ में आएगा। वह गला फाड़ के बोल रहे थे, उनका आवाज़ साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने मन से भी कहा कि मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है, आप ज़ोर से बोलो, ज़ोर से नारा लगाओ। बार बार ज़ोर से बोलने, एक भी पॉइंट बोलना, बाद में ज़ोर से आवाज़ इस पर ज़ोर लगाना, ये सारी बातें जो हैं, ये बात आप बीच में तो कभी एक बार उन्होंने कह दिया था, मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कह दिया था कि हम इसी जगह ज़ोर से बोलिए, नहीं तो इसी जगह छोड़ के हम चले जाएंगे। ये बातें उनके दिमाग पर टेंशन डालने वाला बात है कि हम इतना मेहनत किए, इतना पदयात्रा किए, पूरे गाँव घूमने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि सत्ता बदलना है, व्यवस्था बदलना है। इन्होंने प्रयास किया, जिस प्रकार से जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति हुआ था, उसके रो में चल रहा था। मैंने भी सोचा, हम कुछ नेता से भी बात किया था, क्या लगता है कि ये संपूर्ण क्रांति जो जेपी आंदोलन हुआ था उसकी एक नई झांकी देखने को मिल रहा है। तो लोगों ने बताया था कि ये उस समय सत्ता परिवर्तन की लड़ाई थी, इस समय व्यवस्था परिवर्तन की। व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया था जेपी आंदोलन के समय में, तो इस समय व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। ये आंदोलन नहीं है, लोगों को समझा बुझा रहे हैं, ये हम वोट किस लिए दे रहे हैं। अब आते हैं हम, इन्होंने अध्यक्ष की मन से घोषणा की। ये राजनीतिक जानकारी है भी कि नहीं है प्रशांत किशोर को, कोई राजनेता है कि नहीं है, इनका सलाहकार कैसा है, यह खुद सलाहकार बहुत सारे लोगों को बनाने में रहे हैं, कि इन्होंने सीधे मन से घोषणा कर दिया कि ये फलाने आदमी, अमूक आदमी ये अध्यक्ष हो गए, कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। अरे भाई, आप तो बता देते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि प्रदेश अध्यक्ष है, मन से बोलते ये जो अध्यक्ष बनाए हैं। तो क्या आपको ये समझ है कि नहीं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, कि प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, यहाँ पर जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, कि प्रखंड अध्यक्ष, कि पंचायत अध्यक्ष घोषणा कर दिए। आप कहते हैं जन सुराज आएगी, जनता का राज आएगा। आपने मीटिंग करके कभी चुनाव किया कि अपने मन से घोषित कर दिया, अपने मन से घोषित कर दिया उनका नाम, मनोज जी का नाम, जो दलित का है। अब पता नहीं कि लोगों का कहना है कि विदेश में भी उनका ट्यूनिंग था, जब ये विदेश जाते थे दोनों का सेम ट्यूनिंग था, इसीलिए इनको बनाया गया था। ये तो जांच की बात है, हम ज़्यादा इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये भी विदेश में रहते थे, ये भी विदेश जाते थे, दोनों में ट्यूनिंग था, इसलिए इनको बनाया गया। प्रशांत किशोर ने घोषणा किया। उनके कार्यकारी के जो मेंबर थे, क्या उसी जगह किसी से खड़ा करके नाम घोषणा करवाया, प्रस्ताव लिया, क्या है उसका कोई समर्थन किया? जन स्वराज क्या यही है कि जनता का स्वराज यही है कि हम नाम नॉमिनेट कर दिए अपने मन से? लालू यादव भी बहुत को नॉमिनेट करते हैं, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सबको नॉमिनेट कर देते हैं। आप भी उसी कैटेगरी में आ गए। बहुत सारे पार्टियां हैं, जेडीयू में भी कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर देते हैं बीच में ही, आप भी उसी कैटेगरी में आ गए। हम लोगों से पूछा था उस पुल पर
जो उस जो पुल से होकर के या उस रोड में वेटनरी कॉलेज के रोड का जो है लोग चर्चा करते हुए आ रहा था कि अभी 400 रुपया पेंशन मिलता है, बाद में यह 2000 हो जाएगा। लोग से पूछे हम कि भाई 2000 हो जाएगा, विश्वास है? ऑन कैमरा मैंने नहीं पूछा, मैंने ऑफ कैमरा पूछा। उन्होंने उसकी बात आई देहाती एरिया में, खांडी देहाती में आकर कि पदिया मिलने न दहो, पदिया मिलने न दहो तब न पता चलता है। पदिया जब तक नहीं मिल रही तब तक ऐसे ही बोलते रहते, ये कुछ नहीं होते, ऐसे ही सब बोलते रह जाते। तो ये सारी बातें हैं, इससे पता चलता है कि लोग जो वहाँ गया था तो किस प्रकार गया था, क्यों गया था, लोगों को जानकारी नहीं थी। हम भी किसी के साथ गए थे, हम निगेटिव चलाने का प्रयास नहीं किया था अपने चैनल से। तो आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा उनका भाषण सुन करके विश्लेषण करें, क्या बिहार का भविष्य कहाँ से तय होने वाला है, कौन राजनेता तय करेगा। ये दुनिया बहुत बड़ी, बहुत गोल है, घूम करके वहीं आ जाते हैं। आज आप यहाँ मिले हैं तो फिर घूर के यहीं मिलिएगा। ये दुनिया चक्र लगा कि ये परिवर्तन होते रहेगा, आते रहेगा, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, जनता जो है एकदम इस दो पार्टों के बीच में पीसता रहेगा, किसी का कोई देखने वाला नहीं है। आप सत्ता के लिए मर मिटने के लिए कभी पॉलिसी बनाते हैं, कभी ऐसा पॉलिसी बनाना है, कभी वैसा पॉलिसी बनाना है। ये पॉलिसी देने वाले आदमी कभी मोदी को बताया था कि रोजगार दीजिए, ये पॉलिसी बनाने वाले कभी नीतीश जी को, आप जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे, कभी नहीं कहा था कि आप शराबबंदी जो लागू किए हैं, इसको शराबबंदी करने से युवा लोग जो है यहाँ पर पूरा उससे घाटा हो रहा है। जो युवा लोग, गांव के लोग जो बैग लेकर के पीठ पर पढ़ने जाता था, अब उसी बैग में दारू लेकर के दारू बेचने जाता है। उसकी मम्मी पापा, हम गांव में आप देखिएगा, जो बच्चा सिगरेट खैनी नहीं खाता था अपने बड़े बुजुर्ग के सामने, वह अब पीछे छुप करके खाता था, अब आप आँख के सामने वह दारू बेचने जाता है, क्योंकि वह घर में रुपया कमा के देता है। उसकी मम्मी पापा जब रोक नहीं लगा पाएगा तो गाँव समाज का लोग क्या रोक लगा पाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था शराबबंदी के लिए, शराब का विरोध किया था महात्मा गांधी, शराबबंदी करने का अपील किया था। लेकिन वही गांधी जी की जन स्वराज की नारा देने वाले प्रशांत किशोर जी ये कहते हैं कि शराब को हम शराबबंदी को समाप्त कर देंगे और उसी शराब की जो कमाई है वो हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। उनका नारा था गांधी जी का। यदि आप सही मिशन, आपका लक्ष्य यदि सेम है, सही है, शुद्ध लक्ष्य है, सत्य है, तो आपका मार्ग भी सही होना चाहिए, आपका मार्ग भी सुमार्ग होना चाहिए। आप कुमार्ग पर चल करके उसका जो है आप यदि चाहिएगा कि आगे बढ़े तो ये कभी नहीं होगा। या आप महात्मा गांधी का केवल फोटो लगाते हैं, उसका केवल यूज करके लोगों को दिखाते हैं। महात्मा गांधी का ये स्लोगन नहीं था। समय क्या था, स्थिति क्या थी, सही बात है। आपने कहा कि ये अपने भाषण में कहा था कि शराब बंदी से जो है सो राजस्व घटा है, राजस्व घटा है। सही बात है, राजस्व घटा है। तो आप कहते हैं कि रोड नाला जो पुल बन रहा है, जो पुल टूट रहा है, नीतीश जी के शासनकाल में जो पुल भरभरा के ढह जाता है, तो उसको हम दारू के ये शराब से जो टैक्स आएगा, हम एक अच्छा पुल बनाएंगे, वर्ल्ड क्वालिटी का पुल बना करके वर्ल्ड क्वालिटी का बिहार बनाएंगे। आपने कहा दारू के टैक्स से हम वर्ल्ड क्वालिटी का, वर्ल्ड फेम का हम शिक्षा नीति लाएंगे। ये तो एकदम बेवकूफ़ी भरी बातें हैं या क्या है। आप जितने भी व्यूअर्स हैं इस पर कमेंट कीजिए कि जब हम दारू बेच करके किसी गलत काम, कोई गलत काम करके हम अच्छा काम करना चाहेंगे तो कितना अच्छा हो सकता है, वह कितना फलदायी हो सकता है, वह जो है कितना भगवान जो है कितना आशीर्वाद इस पर देंगे। बहुत सारी बातें हैं। फिर अगली कड़ी में हम आएंगे, जन स्वराज पर चर्चा करेंगे। आप तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें जेपी न्यूज़ 23। और आप फेसबुक पर जांच पड़ताल न्यूज़ सर्च करके इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ऐसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और अपना मंतव्य कमेंट देने में कोई गुरेज नहीं करें। बहुत बहुत